दिक्कतें आती हैं, हिम्मत नहीं हारते। पीके सिन्हा। एनसीएल में कोयले के उत्पादन का स्तर 11 मिलियन टन से शुरू हुआ था। अब हम 120 मिलियन टन का उत्पादन कर रहे हैं। एनसीएल के कोल इंडिया ने 122 टन का लक्ष्य दिया है। हमने हामी नहीं भरी है, लेकिन प्रयास करेंगे। एनसीएल के अध्यक्ष सह प्रबंधक निदेशक प्रभात झा ने गत दिवस पत्रकारों से रूबरू होते हुए उक्त उदार व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि कोल इंडिया ने एनसीएल को अभी तय जो हुआ लक्ष्य दिया है वह पूरा किया जाएगा। एनसीएल की टीम अच्छी मेहनत और ईमानदारी है, प्रदर्शन अच्छा होता है। एनसीएल का उदाहरण कोल इंडिया में दिया जाता है। यह गर्व की बात है। एनसीएल की टीम ने लक्ष्य को हमेशा पार किया है। पत्रकारों को संबोधित करते हुए श्री सिन्हा ने कहा कि उनके पास एनसीएल का भी चार्ज था। एनसीएल अभी तक लक्ष्य पूरा नहीं कर रहा था, लेकिन उनके निर्देशन में एनसीएल की टीम ने लक्ष्य पूरा किया है। यह अभूतपूर्व था कि उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि खबर चली थी कि कोयले की कमी हो रही है, जिससे बिजली उत्पादन प्रभावित होगा, लेकिन यह गलत था। हमारा कोयले का सेपरेशन हमेशा लक्ष्य पूरा करता है। जिनको हम कोयला फीड करते हैं वह 15 दिन का कोयला हमेशा रखा जाता है। उन्होंने कहा कि दिक्कत आती है, लेकिन हम दिक्कत नहीं हारते। अभी 120 मिलियन टन का लक्ष्य है। एनसीएल प्रतिदिन लक्ष्य के साथ चल रहा है। कोल सेक्रेटरी ने भुवनेश्वर में उनके हुई मुलाकात के दौरान 122 मिलियन टन कोयले के उत्पादन की बात कही थी। हम प्रयासित हैं। श्री सिन्हा ने कहा कि सिंगरौली के हजारों लोग की जीविका एनसीएल पर निर्भर करती है। विस्थापन करना कठिन काम है। किसी का घर उजाड़ देना सही नहीं होता है। एनसीएल इस बात पर विश्वास करता है, उजाड़ने से ज्यादा बसाना जरूरी होता है। सवालों के जवाब में उन्होंने बताया कि झिगुर्दा परियोजना एनसीएल की सबसे पुरानी परियोजनाओं में है। एनसीएल प्रबंधन ने दर मेहनत करके बंद हो रही झिगुर्दा परियोजनाओं की उम्र को 10 साल तक और बढ़ा दिया है। प्रबंधन अभी टॉप सीम पर काम कर रहा है, बाद में बॉटम सीम पर काम किया जाएगा। ककरी परियोजना को 1.25 साल तक चलाने, यानी कि इसके बाद इसको बीना परियोजना में मर्ज कर देंगे। अतिरिक्त धन व्यय करने के बीना परियोजना को 14 टन की क्षमता वाली परियोजना बनाया जाएगा। एनसीएल में तेजी से परियोजनाओं के विस्तारीकरण का कार्य किया जाएगा। नई ताकत की लाई जाएगी। प्रदूषण हो रहा है, मानता हूं। कोयले के प्रचुर उत्पादन के साथ साथ पर्यावरण प्रदूषण भी तेजी से बढ़ रहा है। इस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि जब धरती का सीना चीर कर कोयला निकालेंगे तो प्रदूषण तो होगा ही। उन्होंने कहा कि पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है, यह सच है, लेकिन दोषी सिर्फ एनसीएल ही नहीं है। एनसीएल प्रदूषण रोकने के लिए नियमित 7,000 करोड़ रुपए खर्च कर रहा है। हर परियोजनाओं में सीएचपी बनाया जा रहा है। एनसीएल प्रबंधक भरकस कोयले का सड़क परिवहन बंद करने का प्रयास किया जाएगा। सरकार और ऊर्जा पर काम कर रही 2050 तक कोयले का उपयोग 0% हो जाएगा। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि कोयला निकालने के लिए जो विस्फोटक होता है उस पर भी नई तकनीक लाई जा रही है, ताकि ब्लास्टिंग के समय कम से कम हो तथा पर्यावरण का प्रदूषण भी बच सके। एनसीएल के अध्यक्ष प्रबंधक निर्देशन श्री पीके सिन्हा के साथ हुई पत्रकार वार्ता में निर्देशन पीएनपी, निर्देशन चालन, निर्देशन पर्सनल, नियोक्ता वित्त के साथ साथ अन्य अधिकारी भी उपस्थित रहे।